अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत एक्सपो से एक्सपोजर में एक मरतबा फिर एक्सपो सेंटर कराची से आपसे मुखातिब है। IEEE इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन ऑफ पाकिस्तान फेयर 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे मुल्क में। मईशत को स्टेबल करने के लिए, हमारे मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए ये सब लोग सर जोड़ के बैठते हैं हर साल। इनसे रिलेटेड लोग हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं ताकि हमें डिपेंड नहीं करना पड़े। ख़ासकर हमारी सरकार की पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी रात को कुछ और होती है, सुबह उठते हैं तो कुछ और हो जाती है। कभी इंपोर्ट पे पाबंदी लग जाती है तो कभी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी वो सोच भी नहीं रहे होते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारी सरकार अपने इवेंट को, अपनी इस ट्रेड पॉलिसी को अगर थोड़ा सा सस्टेनेबल रखे, कुछ एक टाइम दे, एक मार्जिन दे अपने लोगों को कि ठीक है 3 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, तो खासी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इससे इन तमाम स्टेक होल्डर्स को भी खासी मदद मिलेगी, एट द सेम टाइम सभी को मदद मिलेगी। लेकिन रातों रात चेंज होने के बाद चूँकि समल ऊपर नहीं रहा होता कि कैसे चलाना है, कैसे करना है, और उसके असरात जो है वो नीचे तक 25 करोड़ आवाम तक जो है वो आ रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सरकार को भी सोचने की ज़रूरत दिखाई देती है। आज हमारे एक्सपो से एक्सपोजर में जो मेन टॉपिक होगा वो सस्टेनेबल एनर्जी है। एनर्जी क्राइसिस हम देख रहे हैं कि किस तरीके का हमारे मुल्क में दिखाई दे रहा है, और हर सेक्टर में एनर्जी की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो चलता ही एनर्जी से, जो डिपेंड ही एनर्जी पे कर रहा है। क्यों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अगर आप नाम सुन लेते हैं तो एनर्जी सेक्टर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। दो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। मोहम्मद फाज दीवान साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, दीवान इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि उनके साथ वकास तरीन साहब हैं जो एमट्रॉनिक के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फाज भाई एंड वकास भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फाज भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी की अडॉप्टेशन की बात करते हैं, इम्पैक्ट की बात करते हैं, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है इस वक्त पाकिस्तान में? मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम ऑल्सो नॉट ओनली प्रेजेंटिंग माई कंपनी दीवान इंटरनेशनल, ऑल्सो आई एम अ मेंबर और इसी मेंबर ऑफ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। वेरी गुड। जो कि एसोसिएशन के थ्रू मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉस्ट तो आपको मालूम होगा कि जिस तरह आप देख रहे हैं IEEE पे सोलर वाले इतने एग्जीबिटर आपके थे नहीं। इस बार आप देखते हैं सोलर वाले भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सोलर वाले आए हैं, बड़ी तादाद में आए हैं। और आपके जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आपके ऑलरेडी वो हमसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं इस जगह पे। तो कॉस्ट में तो इतना फ़र्क है कि अगर आपका फैक्ट्री पे, इंडस्ट्री पे सोलर नहीं लगा हुआ तो आप कम्पिटिटिव प्राइस नहीं दे सकते, आप कंपटीशन ही नहीं कर सकते मार्केट में। आप अगर एक्सपोर्टर हो तो आपको आगे एक्सपोर्ट अच्छे रेटों में नहीं दे सकते, और आप करंट सेल करना चाह रहे हैं तो आपके कंपटीटर ने अगर सोलर लगा लिया है तो वो आपको कंपटीशन में सही से टक्कर दे सकता है। तो आपसे मैं ये मैं कहना चाहूँगा कि कॉस्ट पे इतना फ़र्क आता है। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि सोलर के प्राइस, सबसे बड़ी चीज़ लाइट भी प्रॉपर आ रही है आपको? जी, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें सोलर हमने लगाया लेकिन सोलर की फुल पावर नहीं मिल रही। अच्छी खासी हमारे पास धूप आती है, लाइटिंग है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म से आपके जितने भी नाज़रीन देखने वाले हैं कि पाकिस्तान में अभी डॉलर भी नीचे जा रहा है। उसके अलावा सबसे अच्छी बड़ी खुशखबरी ये है कि सोलर पैनल के प्राइस ऑल टाइम लो कॉस्ट प्राइस चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनली 50% तक प्राइस डाउन हो गए हैं सोलर पैनल के। ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ डॉलर भी नीचे जा रहा है। तो अच्छी खासी आवाम ऐसी है जिन्होंने तकरीबन, हम सोलर पैनल कब बनाएंगे? जी, हम सोलर पैनल कब बनाएंगे, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं बस ये कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि अगर आपको पॉलिसी बनाते हैं तो आप उसकी सोलर एसोसिएशन है, आप उनके साथ मिलकर बैठ कर बनाएँ। जिस तरह आप कभी तकरीबन 2-3 साल के अंदर आपको सोलर से टैक्स हटा भी है, फिर वापसी लगाए, फिर वापसी हटाए, इस तरह पॉलिसियाँ बन रही हैं। तो आप पहले आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप देखते हैं तो नेगेटिव असरात हो रहे हैं, फिर हटाते हैं। आप पहले मशवरा ले लें, आप समझ लें कि आपको लगाने के बाद आपको बेनिफिट तो लग रहा है कि इतना रेवेन्यू आ रहा है और लॉस आप देख नहीं रहे। तो अगर आप मशवरा लेकर कोई अच्छी पॉलिसी बनाकर आप कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, नया कानून, नया टैक्सेस, तो आपको लगाना हटाना, इससे आपकी इकोनॉमी भी ख़राब हो रही है और क्या कहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर ही तनकीद की जाती है। तो मेरा ये कहना है।
बिल्कुल। वकार तरीन साहब, वकास भाई थोड़ा सा हमें बताइएगा, सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें, अभी सोलर पैनल की बात की, सोलर के हवाले से भी कभी दरमियान में वो आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी इंपोर्ट पे पाबंदी है, फिर हमारे मुल्क में रास्ते भी बहुत सारे निकल आते हैं जिनके ताल्लुकात हैं वो ले आते हैं, वो फिर मन माने दामों में बिक रहा होता है, वो महंगा बिक रहा होता है क्योंकि है ही एक आदमी के पास, अगर यही 6 आदमियों के पास होगा तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो ये बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ पर। तो ये सस्टेनेबल एनर्जी के हवाले से इसकी जो इम्पैक्ट द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान, इसको ज़रा थोड़ा डिफ़ाइन तो करें। हम उस लीकेजेस को रोकें, हम एनर्जी की एफिशिएंसी बेहतर करें और जो एनर्जी लीकेजेस हैं उनको स्टॉप इतना करें कि सस्टेनेबल एनर्जी ज़ाया ना हो रही हो आपकी। तो दिस इज़ वेयर दीज टू हैव टू कम टुगेदर, और उससे आपकी बिजली की कॉस्ट तो खुद ब खुद ही ऑफसेट हो जाएगी। लेकिन इसका जो एंड सोल्यूशन है, एंड गोल है इंडस्ट्री से जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं हमारे समेत, इज़ टू मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान। वी शुडंट बी फॉरेक्स डिपेंडेंट। जब तक वहाँ डिपेंड रहेंगे हम किसी और के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे। दैट हैज़ टू चेंज। ये चेंज होना चाहिए। फाज भाई, ऑब्स्टिकल्स इन अडॉप्टिंग रिन्यूएबल इन पाकिस्तान एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम, इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है? पहले तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, आपने पूछा था। देखिए इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चर को आपको बाहर से बुलाना, सोलर बना रहे हैं और उनका सोलर चांद पे भी जा रहे हैं, सोलर भी बना रहे हैं, उनका सोलर जो हम है क्या कर रहे हैं? अब ये मैं आपको बताता हूँ, सोलर की इनकी जो सोलर की कैटेगराइज होती है, टियर 1 सोलर पैनल कहलाता है, क्योंकि टॉप सोलर पैनल्स की लिस्ट होती है 30-40 सोलर पैनल मैन्युफैक्चर की, उनमें इंडिया का भी नाम आना शुरू हो गया है। अब ये है कि हमारे यहाँ वाले लगाना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक सपोर्ट होता है। एक इंसान कोई भी सोलर की फैक्ट्री, कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है कि आपने एग्जाम्पलिंग कर ली, आपको इसका रॉ मटेरियल होता है, सिलिकॉन होता है, बहुत बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, सोलर ऐसे ही नहीं बनता। तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर ये हर बिजनेसमैन पहले सोचता है, हम नहीं सोचते। अगर चाइनीज़ भी कोई पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो देख रहे हैं यहाँ पर वो तकरीबन अरबों रुपए का सोलर पैनल सेल करता है चाइनीज़ वाले, अगर वो भी यहाँ आने से पहले सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी मैंने सुनने में आया है सोलर कंपनी, जो पाकिस्तानी सोलर कंपनी सोलर पैनल लगाना चाह रहे थे मैन्युफैक्चरिंग, वो उन्होंने लगाई भी और फिर बंद करके बैठ गए। तो क्यों नहीं कर सके सस्टेन नहीं कर सके। उनको ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, ऐसा सपोर्ट ही नहीं है। एक तरीके से सपोर्ट ये होता है कि आपने टैक्सेस और ड्यूटी लगा दी, और लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ लेकर नहीं आ पा रहे, एक इन्वायरमेंट नहीं है इनके पास कि वो चीज़ लेकर आए जिस तरह इंडिया में आई है। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप चैलेंजेस का पूछ रहे हैं। अब कुछ दिनों पहले शायद आप लोगों ने टीवी पे देखा कि नहीं देखा, न्यूज़ पे देखा कि नेट मीटरिंग बंद कर दी जा रही है, आपको शायद मालूम हो या ना नेट। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चैलेंजेस हैं। एक हफ़्ता 10 दिन तक ये न्यूज़ चलती रही तकरीबन 15 दिन तक चलती रही। 15 दिन के बाद हमें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इस तरह कुछ होने वाला नहीं है। अब जितने भी कस्टमर हैं हमारी जो सोलर कंपनीज़ के, वो सब बोल रहे हैं हम नेट मीटरिंग की तरफ जाने, फ़ायदा ही नहीं है, इतना नुकसान है, क्या फ़ायदा, हम लगा लेंगे कल को बंद हो गई। मतलब इस तरह ये कोई आवाज़ आती है दूसरे तीसरे दिन भी आके आप ये कर सकते हैं ना। बिल्कुल फाज भाई, जब ये आप चेक या फिर ये चेक किया जा रहा है कि आवाम का क्या वो आता है, रिएक्शन आता है कि अगर क्योंकि ज़रूरत उनको शायद बंद करना चाह रहे थे ये लोग, फिर रिएक्शन की वजह से शायद रुक गए। तो मैं ये चाहूँगा कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है कि आपने एसोसिएशन से बात नहीं की, आपको बाद में मतलब यानी आपने कोई वर्किंग करके कोई काम करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना तो ये चैलेंजेस हैं कि आपके कल ये न्यूज़ आ गई टैक्स लग रहा है, परसों आ रही है नेट मीटरिंग बंद हो रही है। इस तरह के जो न्यूज़ होती हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ठीक है। वकास भाई ये थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आप देखते हैं अडॉप्टिंग रिन्यूएबल इन पाकिस्तान, इस हवाले से, एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम, इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? जिस तरह फाज भाई ने कहा कि अनसर्टनिटी जो है ना, दैट्स द किलर ऑफ इनोवेशन, और उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आता है वो आता है इनडिसीजन। एक खबर आ गई, अब वो खबर सच नहीं थी, नेट मीटरिंग वाली, मेरे घर में लगा हुआ है सोलर, मुझे भी मसला बन गया यार कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो उस पर रिस्पॉन्स हैज़ टू बी क्विक एंड स्विफ्ट कि हम नहीं कर रहे भाई, ये इससे फ़ायदा हो रहा है, जनरेशन ग्रिड के अंदर ऐड हो रही है, अपनी पॉलिसी क्लियर रखो, और उससे आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी सुकून होगा कि अगले 10 साल हम पॉलिसी चेंज नहीं हो रही, और बाहर के इन्वेस्टर्स को भी क्लैरिटी होगी। हम लोग यहाँ पर हमारा सोलर का सेटअप तो नहीं है, बट हम ऑटोमेशन में काम करते हैं जिससे एनर्जी सेविंग की तरफ हम जाते हैं, तो हम मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में ही कर रहे हैं।
पार्ट्स हम मंगवा रहे हैं चाइना से। हमारी जो जर्मन कंपनी है, ग्रुप का हिस्सा है, वो कहती है यार एक तो तुम लोगों का करेंसी तुम लोगों की एक तो ऊपर नीचे हो रही, चलो वो ऑफसेट कर देंगे हम, लेकिन यहाँ पर तो इंपोर्ट तुम लोगों की बैन हो जाती है, तुम लोगों की तो एलसी नहीं खुल रही, तो हाउ विल यू इंपोर्ट दिस स्टफ टू मैन्युफैक्चर दिस? वी हैव टू आंसर दिस एवरी डे टू देम। वी नीड टू क्लैरिफाई दिस। इसको हमारा ऐसा इशू नहीं है, मगर ये सपोर्ट गवर्नमेंट ने हमें करनी है। वन, इसको ऑफसेट या ठीक करने का तरीका ये है कि क्लियर पॉलिसीज़ बनाएं और पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप IEEE जैसे जो फोरम्स हैं इनको इन्वॉल्व करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इन्वॉल्व करें। आप एक बंद कमरे में पॉलिसी ना बनाएं, क्योंकि उसका नुकसान एंड यूज़र को होगा, इंडस्ट्री को होगा। सबसे बड़ी चीज़ वकास भाई, पॉलिसी बनाने से पहले हम मार्केट में उड़ाते हैं उसे। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि इसके असरात क्या आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो चीज़ मंजर आम पे, जैसे अभी आपने बात की थी नेट मीटरिंग की, तो कहने का मकसद है 15 दिन तक वो चलता रहा, उसके बाद पता चला वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ऐड करूँगा अगर आप कहना चाहें। देखिए ये पॉलिसी जो बनने की जो आप बताते हैं ना, मार्केट में पहले आवाज़ आती है। फॉर एग्जांपल नेट मीटरिंग बंद होने वाली है, सोलर के जितने भी माल था रेट गिर गया, बिजनेसमैन को हो जाए नुकसान, टैक्स लगने वाला है कहना पड़ता है, लेकिन इम्पोर्टर ऐसे हैं सब ने माल रोक लिया, ट्रेडरों ने ही माल रोक लिया जिन्होंने इम्पोर्टर से लिया है, महंगा कर दिया माल, यानी ये रोक लिया, मतलब यानी टैक्स लगेगा तो महंगा बेचेंगे, मार्केट में माल एकदम से शॉर्ट हो गया, फिर टैक्स हटने वाला है तो रेट गिर गया, फिर टैक्स नहीं हटता। मतलब इस तरह की पॉलिसियाँ लाकर मतलब मार्केट भी ख़राब हो रही है, कंफ्यूज कर रहे हैं मार्केट आप ख़राब हो रही अपने है, बायर को। बिजनेसमैन जो होता है इन्वेस्टमेंट लगा के बैठा हुआ है वो भी परेशान हो रहा है, एंड यूज़र जो है वो भी क्लियर उसके है ही नहीं कि सोलर लगाऊं कि ना लगाऊं, या टैक्स लगा हुआ है टैक्स हट जाएगा फिर लगाऊं, या फिर अभी लगा लेता हूं टैक्स लग जाएगा, नेट मीटरिंग खत्म हो जाएगी फिर लगाने का फ़ायदा क्या। ये सब चीज़ें इसके दिमाग में इतने क्वेश्चन है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर अगर है मैं तो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी की बात कर लूँ, उनके स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, ऑन रिन्यूएबल एनर्जी की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, आप कोई चेंजेस समझते हैं कि वो रिक्वायर्ड हैं? तो फ़िलहाल तो मेरी तो यही चाहूँगा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएँ और अपनी मईशत के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। ये अगर डॉलर इसी तरीके से नीचे जा रहा है तो इससे सोलर के अलावा बाकी जितने भी सेक्टर हैं वो बेनिफिशियल होंगे। बस ये है कि मैं ये चाहूँगा कि नेट मीटरिंग जिस तरह चल रही है इसी तरह चलती रहे, जो प्राइसेस कम देंगे, कम प्राइस में बिजली सेल करेंगे, इस तरह की आवाज़ें जो बातें हैं उन सबको ख़त्म कर दी जाए और इनकरेज किया जाए कि सोलर को, नेट मीटरिंग को लोग सोलर की तरफ आएँ। लोग टेंशन में या फिर कंफ्यूज ना रहे कि आप नहीं लगाऊं कल लगाऊं, सर्दियों के बाद गर्मियों में लगाऊं, अभी ये टैक्स हट जाएगा, अभी ये लग जाएगा, ये सब चीज़ें लोगों के माइंड से निकले, बस सोलर लगाने का सोचें ये लोग। और क्योंकि हल यही है, देखिए ना, हल यही दिखाई देता है। अब गैस ख़त्म हो रही है इस मुल्क में, तो जो प्राइवेट सेक्टर में लोग आ रहे हैं अब उसी जानिब देखना पड़ेगा। अब ख़त्म हो गई जी, सुई में ख़त्म हो गई, हमने या तो पाइपलाइनों को धमाके से उड़ा देते हैं या कुछ और मामलात हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसमें तो हम सस्टेन नहीं कर सकते। यही मेरा वकास भाई आपसे भी सवाल है, गवर्नमेंट पॉलिसी, उनका स्ट्रक्चर अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, और इसमें क्या कुछ तब्दीली आप समझते हैं होनी चाहिए? हाँ जी, एक तो जैसे मेरे कॉलीग ने बात की कि एक तो सीधा सीधा अपनी पॉलिसी को यूनिफॉर्म करें, उसको हर रोज़ चेंज ना करें। हमें बताएं कि भाई अगले 10 साल की पॉलिसी है और ये इस तरह ही रहेगी, चाहे गवर्नमेंट चेंज हो, पॉलिसी चेंज हो, यूनिफॉर्म रहे वो, ताकि क्लैरिटी आ जाए। दूसरा, सस्टेनेबल एनर्जी के लिहाज से एजुकेट करें, सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं, मासेस को भी, कि इसका फ़ायदा है क्या। दिमाग में सिर्फ ये ना सोचें कि इससे बिल कम आ जाएगा, इसका मुल्क को कितना फ़ायदा है वो सोचें। कि अगर आप एनर्जी सस्टेनेबल बना रहे हैं तो आपका फॉरेक्स कम हो रहा है, आपका ऑयल का इंपोर्ट कम हो रहा है, आप सेल्फ जनरेशन कर रहे हैं उसकी। ये चीज़ें जो है ना, ये पॉलिसी का हिस्सा बनाएं, एजुकेटिंग द masses and making sure that there is a policy that stays together for at least 10 years, ताकि इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ में इन्वेस्ट करें और लोकलाइजेशन की तरफ आएँ, बजाय इसके कि सब इस वक्त सब शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। नेट मीटरिंग की जो बात उड़ी थी ना, वो शॉर्ट टर्म थी कि आज हम नेट मीटरिंग ख़त्म करेंगे, हमारा जो सर्कुलर डेट है वापस आ जाएंगे पैसे ग्रिड के अंदर, 2 साल चलेगा फिर दोबारा वापस आ जाएगा। लॉन्ग टर्म सोचने से दैट्स द वे फॉरवर्ड। पॉलिसी हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म, इट कैन नॉट बी शॉर्ट टर्म फॉर अ टेन्योर, जितने अर्सा आपने बैठना है ऑफिस के अंदर। सो दैट इज़ माय ओपिनियन। बिल्कुल लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो मैंने आपको कहा ना, सुबह सो के उठते हैं तो पॉलिसी डिफरेंट होती है, रात को छोड़ें आप, अगले दिन सुबह में ये क्या हो गया जी। फिर कैसे हमारा बिजनेसमैन सर्वाइव करे, किस तरह वो अपनी प्लानिंग करे, क्योंकि आप उसकी प्लानिंग जो उसने, अगर आप 10 साल की पॉलिसी देंगे तो वो 10 साल की प्लानिंग करेंगे। आपकी पॉलिसी का ही नहीं पता तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे।
IEEE का फाज भाई इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट फॉर सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इस सिलसिले में IEEE क्या क्या जी कंट्रीब्यूशन है? IEEE का ये कंट्रीब्यूशन है, उनकी मार्केटिंग जिस तरह है, जो जिस तरह IEEE का जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि एग्जीबिशन होने वाली है, तो हर कोई इन्वेस्टर यही बोलता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जाके यहाँ पे अपनी थोड़ी रिकमेंडेशन ले लूँ, समझ लूँ। यहाँ पर आए सोलर वालों के पास अच्छी अच्छी इंडस्ट्री आई है, पाकिस्तान की ऑटोमेशन से लेके सीमेंट इंडस्ट्री सब आई हैं। यहाँ जाके रिकमेंडेशन लिए, उन्होंने पूछा है कि कब लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। चेंजेस आ रही हैं सोलर के अंदर भी, पैनल सोलर पैनल की एडवांसमेंट आ रही है। मतलब ये नहीं है कि जो पहले 1-2 साल पहले सोलर पैनल था आज वही है, हर चीज़ चेंजेस है। इसकी सोलर सेल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है। आपका अब लो लाइट में भी सोलर पैनल काम, अंधेरे में नहीं, लो लाइट के अंदर भी काम करना शुरू हो गया है। ये चीज़ मतलब ये है कि IEEE के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो रही है और बच्चे भी आ रहे हैं, जो कि मेन चीज़ नए जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, जो कि बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जिनको यहाँ पर सोलर वाली कंपनियों के साथ उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हम इंटर्नशिप पे रख रहे हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। क्योंकि सोलर की इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही है दिन बर दिन कि आप यकीन करें लाखों हज़ारों लाखों तक भी इंशाल्लाह जॉब्स क्रिएट होंगी इसमें। हज़ारों में तो हो रही हैं, लाखों में भी इंशाल्लाह होंगी। हर कंपनी के अंदर अच्छी खासी अमाउंट के बंदे अभी पे वाइज भी ज़्यादा हैं और क्वांटिटी वाइज भी लड़के अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हायर किए हुए हैं। ये चीज़ IEEE के थ्रू ये है कि इंजीनियर सबका जो कि पास आउट है फ्रेश या फिर अपनी पढ़ाई चल रही है, वो यहाँ आया है, समझ रहा है, अपनी CVs वगैरह दे रहा है, उनसे भी इंटरव्यू वगैरह हो जाते हैं। तो IEEE का बहुत कंट्रीब्यूशन है इस सोलर के सस्टेनेबल को आगे लेके जाने में। और IEEE बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की जो रफाकत है 12 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं, ये ठीक है, मुतमईन है? सर बिल्कुल मुतमईन है। आप देख सकते हैं क्या एक इंजीनियरिंग का एक जो आप कह सकते हैं ना कि इंजीनियर्स का एग्जीबिशन है, इंजीनियर्स फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर ऑल्सो इंडस्ट्री का एग्जीबिशन है, ये इस तरह है आप ये कह सकते बिल्कुल हैं। ठीक है। वकास भाई, यही मेरा आपसे सवाल है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टर्स के हवाले से IEEE क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है? हाँ जी, आई थिंक जैसे भाई ने कहा, यहाँ पर IEEE इज़ अ शोकेस जिसके अंदर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, छोटी कंपनीज़ को भी, बड़ी कंपनीज़ को भी। और ऐसे फेयर से ये बड़ा क्लियर मैसेज जाता है कि चाहे आप न्यूज़ में जितना भी चल रहा हो कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, स्पेशली इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर, इनोवेशन कंट्री के अंदर हो रही है, सॉल्यूशंस कंट्री के अंदर अवेलेबल है, मार्केट बहुत बड़ी है। ऐसे शोकेस होना जो कि वेरी इंजीनियरिंग सेंट्रिक, टेक्नोलॉजिकल सेंट्रिक होना, दैट इज़ दी ब्रेड एंड बटर फॉर इनोवेशन इन द कंट्री। तो ये IEEE का होना इज़ अ गॉड सेंड, मैं तो कहूँगा, फॉर द इंजीनियरिंग एंड द टेक्निकल माइंडसेट्स ऑफ पाकिस्तान। और बदर एक्सपो के साथ जो इनकी कोलैबोरेशन है, दिस लेवल ऑफ जो एग्जीबिशन है, ये जाइटेक्स इस लेवल का होता है, बड़ा होता है स्केल उसका, लेकिन जिस तरह चीज़ें बनी हुई हैं इस लेवल का होता है। हर तरह का बूथ है, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, देयर इज़ डिस्कशंस गोइंग ऑन। तो इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कोलैबोरेशन। और हमारा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, वी आर अ न्यूअर सॉर्ट ऑफ कंपनी। लेकिन कैसा लगा बदर एक्सपो का इंतजाम? अमेजिंग, ब्यूटीफुली डन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें टाइम पे शुरू हो रही हैं, बड़ी डिफरेंट बात है ये पाकिस्तान के लिए। तो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी और इंशाल्लाह विल बी हियर नेक्स्ट ईयर एज वेल। बिल्कुल, देखिए ना, आइडियाज़ करते हैं तो पंचुअलिटी तो पता ही चल गई है क्या होती है, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। आप बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं हमारे मुल्क में, बहुत बेरोज़गारी है, बहुत परेशानी है। इंशाअल्लाह हम सब मिलके जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो हम ज़रूर अदा करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच वकास तरीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमट्रॉनिक के लिए बहुत सारी दुआएं। एंड थैंक यू वेरी मच मोहम्मद फाज दीवान साहब, दीवान इंटरनेशनल के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। एट द सेम टाइम ये लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने सुन लिया होगा कि इनके मसाइल ज़रा तरजीही बुनियाद पे आपको हल करना होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिसी जो है वो रात को बने और सुबह आप कहते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। किसी का जहाज़ रास्ते में, वो रास्ते में जहाज़ को समंदर में कब तक खड़ा रखेगा? क्योंकि पता ही नहीं है कि अब आप अपने मुल्क में अगर आ जाता है तो वो कहाँ फंस जाएगा, फिर कैसे क्लियर होगा। आप हर चीज़ को पहले क्लियर करें, उसके बाद फिर ये लोग अपनी पॉलिसीज़ को मुरतब करेंगे, दैन ऊपर से लेके नीचे तक लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर ऊपर ही जो है वो आप समझ गए होंगे कि आप सेटल नहीं है, आपका माइंडसेट नहीं बन पा रहा, आप अभी तक खुद कंफ्यूज हैं, तो फिर नीचे तो ऑटोमेटिकली लोगों ने कंफ्यूज रहना है। और आपकी कंफ्यूजन
25 करोड़ आवाम को मुतासर करती है। तो पहले आपको अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करना होगी सरकार साहब, दैन ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिर गेयर अप हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि अगर ये रास्ता नहीं है तो ये रास्ता है, लेकिन इस रास्ते के लिए चलने के लिए उन्हें एटलीस्ट चंद साल मिल रहे हैं, ना कि आप रात को चेंज कर दें और सुबह वो बिल्कुल चेंज हो जाए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच वकास भाई, थैंक यू वेरी मच फाज भाई। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आज के एपिसोड में चाहता है इजाज़त। जल्द फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।